साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेखा गुप्ता का नाम सुनकर अरविंद केजरीवाल सदमे में है। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है और जब एक कंक्लूजन निकलता है ना, तो उसमें समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को 3 महिलाओं का श्राप लगा है। एक ऐसी कहानी दोस्तों जो रह रहकर केजरीवाल को परेशान कर रही है। अब यहां मामला बहुत आगे बढ़ गया है और जैसे ही रेखा गुप्ता का नाम आया दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से एक तीर के जरिए कई निशाने साधे हैं। कई सारे निशाने, मतलब सोच से भी परे है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इतने दिनों के बाद कोई फैसला किया तो वो फैसला कितना बड़ा है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, 3 महिलाओं की चर्चा कर रहा हूं जिनका श्राप लगा है। उसमें निश्चित रूप से नुपुर शर्मा भी है। रेखा गुप्ता अरविंद केजरीवाल के लिए जो उनकी सियासी यात्रा है ना, उस कब्र में आखिरी कील ठोकने जैसा है। एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी दोस्तों आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कमेंट के जरिए आप जरूर जुड़िएगा। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव। लेकिन जब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हो गया है, रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, तो जरा सा फ्लैशबैक में दोस्तों इसलिए मन करता है कि कोई दूसरा केजरीवाल ना हो जाए। और केजरीवाल ना होने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है मेरा। केजरीवाल स्वस्थ रहे, उस सोच से है जिसके बारे में वो कहते हैं कि मैं एक ऐसी सोच हूं जो कभी खत्म नहीं हो सकती। उस सोच को खत्म होना जरूरी है जो जनता ने किया है, जिसमें वो खुद को दिल्ली का मालिक समझते हैं, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हैं कि आप दूसरा जन्म ले लो तब भी मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। और उसके बाद दोस्तों मैं दिखाऊंगा कि 3 महिलाओं का कैसे केजरीवाल को श्राप लगा है। एक जरा फ्लैशबैक में शुरू करते हैं दोस्तों, देखिए ना। के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे। ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। मुझे भगवान ने एक स्पेशल काम देके भेजा है, ये इन कल की औलादों का नाश करने के लिए। मैं कह रहा हूँ अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओ। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है आखिरी बार ही ये वीडियो दिखा रहा हूं, इस तरह का बाइट अब नहीं दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ने की जरूरत है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, बहुत सारी अटकलों के बाद टीवी चैनल नाम घुमाते रहे, चलाते रहे, लेकिन जो नाम निकल कर आया वो रेखा गुप्ता। मैं चाहता हूं थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं और तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी घटना है दोस्तों। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी है शालीमार बाग से। 2 बार वो इससे पहले भी चुनाव लड़ गई, 2015 में भी, 2020 में भी, और दोनों बार वंदना कुमारी आम आदमी पार्टी की उन्होंने हराया। और तीसरी बार में ये जीत मिली है जिसमें उन्होंने वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है। लेकिन इसके बाद भी याद रखिए, रेखा गुप्ता दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी की राजनीति में शामिल थी और उस समय वो एबीवीपी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता थी। इस समय दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल अक्सर सवाल पूछते थे ना, आपका कौन है उम्मीदवार, कौन है भाई। कभी किसी का नाम चिपकाएं, कभी किसी का नाम चिपकाएं। यह उनकी राजनीति का हिस्सा था। केजरीवाल जी नाम डिक्लेयर हो गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं,
ये 1994-95 में दौलत राम कॉलेज की सचिव चुनी गई थी। 95-96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव बनी और 96-97 में ये दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। और अगर मैं इनकी पढ़ाई की बात करूं तो ये इन्होंने LLB की है। और हां, रेखा गुप्ता के जरिए एक तीर से मोदी शाह ने कई निशाने साधे हैं। अब सुनिए कैसे। ये केजरीवाल जी कहते हैं ना, कभी दिल्ली का बेटा, कभी हरियाणा जाए तो मैं हरियाणा का बेटा। रेखा गुप्ता हरियाणा की बेटी है, मूल रूप से हरियाणा के जिंद की रहने वाली है। और रेखा गुप्ता का जन्म दोस्तों जिंद जिले के जुलाना उपमंडल के नंदगढ़ गांव में 1974 में हुआ। यहां उनके दादा मनीराम और परिवार के बाकी लोग रहते थे। रेखा के पिता जय भगवान की नौकरी दिल्ली में लग गई। पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। 1998 में मनीष गुप्ता से शादी हुई। वो स्पेयर पार्ट्स का कारोबार करते हैं। अब देखिए, मैं आपको 3 महिलाओं की कहानी बताऊं उससे पहले ये बात आपको बता देता हूं कि कैसे एक तीर से कई निशाना साधा गया है। हरियाणा की राजनीति भी सध गई। दूसरा, वैश्य की जगह, मतलब केजरीवाल की जगह एक वैश्य ही समुदाय से मुख्यमंत्री बना, यह भी सध गया। एक महिला मुख्यमंत्री थी आतिशी, उनकी जगह इनको मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी महिला मुख्यमंत्री भी बन गई। और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं ना दोस्तों, उनको एक बड़ा संदेश गया है कि अगर आप धैर्यपूर्वक काम करें तो आपकी लॉटरी कभी भी लग सकती है। आपने देखा है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में कोई मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस में बने, आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस में तुरंत बगावत हो जाती है। पहले भी होती है, बाद में भी होती है और होती ही रहती है। आज भी कर्नाटक का मामला सुलझा नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए। भाजपा में क्यों नहीं होता? क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को पता है कि उनकी लॉटरी कभी भी खुल सकती है। बस संगठन में चुपचाप काम करो। और आरएसएस की तरफ से भी दोस्तों अगर नजदीकी है तो आपका मामला काम में जरूर आएगा। अब मैं आपको दोस्तों 3 महिलाओं की कहानी दिखाना चाहता हूं। लोग भूल गए होंगे नुपुर शर्मा को। और नुपुर शर्मा के लिए दोस्तों लोग अक्सर कहते हैं कि भाजपा भूल गई। भैया, भाजपा भूली नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं भूली है। भाजपा ने नुपुर शर्मा को एक तरीके से सुरक्षित किया है। भाजपा जानती है कि नुपुर शर्मा का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देखिए, एक ट्वीट दिखा रहा हूं आपको। 8 फरवरी को जब ये नतीजे आए थे ना, तब नुपुर शर्मा ने क्या लिखा था? यू कैन फूल ऑल ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम। आप सभी लोगों को किसी एक क्षण में, किसी एक पर्टिकुलर समय में मूर्ख बना सकते हैं। आप कुछ लोगों को सभी समय मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। यह लिखा था जिस दिन नतीजे आए थे। और क्यों मैं नुपुर शर्मा का नाम ले रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह वही नुपुर शर्मा है दोस्तों जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ताल ठोका था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नुपुर शर्मा चुनाव में उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। हार जीत अलग चीज है। फिर एक विवाद पैदा किया गया। अदालत ने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन आप जानते हैं ना, नुपुर शर्मा को दोषी बना दिया। और अरविंद केजरीवाल ने क्या इस मामले में एक भी टिप्पणी की थी? नहीं की थी। और इसीलिए नुपुर शर्मा को ये सारी चीजें याद थी दोस्तों। तो ये तो पहली महिला है। दूसरी महिला
इनकी खुद आतिशी। आपने देखा ना, जिस दिन केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सबकी चुनाव में हार हो गई, रात में आतिशी मारलेना झूम रही थी, नाच रही थी, लोगों के साथ जश्न मना रही थी। लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई क्यों ऐसा लग रहा है आप जीत गए? आप जीते नहीं हैं, आपकी पार्टी के सब लोग हार गए, लेकिन आतिशी झूम रही थी। उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हर वक्त उनको अपमानित करने का प्रयास किया। और इसकी वजह तो सीधे सीधे वीडियो में आपको दिखेगा दोस्तों। मैं उस वीडियो को आपके सामने निकाल करके लाया हूं, जब केजरीवाल से एक टीवी एंकर पूछती है कि कौन है मुख्यमंत्री, जब चुनाव जीत गए तो सीएम कौन बनेगा, तो ये कहते हैं मेरे नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। पूछा उन्होंने कि ठीक है, लेकिन बनेगा कौन, आप ही बनेंगे? तो बोलते हैं हां मैं ही बनूंगा। एक दूसरा इंटरव्यू भी था, तो डमी कैंडिडेट बताते हैं अरे ठीक है उनको बना दिया। हमेशा आतिशी मारलेना को अपमानित करने का काम किया, ये श्राप लगा है। मैं उस बयान को आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, एक बार सुनिए आप। लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं तो सीएम कौन बनेगा? आतिशी जी बनेंगे या अरविंद केजरीवाल वापस सीएम बनेंगे? ये चुनाव केजरीवाल के नाम पे लड़ा जा रहा है। बनेंगे भी अरविंद केजरीवाल, नाम पे तो लड़ रहे हैं, बिल्कुल। आप ही बनेंगे। देख लिया ना आपने दोस्तों, ये दूसरी महिला है जिनका श्राप लगा है। हर आदमी बोलता नहीं है दोस्तों, उनको भी डर लगता है। आप किसी के बारे में बुरा बोलेंगे ना तो आपको भी डर लगता है। ये भारतीय संस्कृति का स्वभाव है। हम अपने प्रतिक्रियाओं, अपने एक्शंस के जरिए अपनी बातों को प्रदर्शित करते हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी महिला स्वाति मालीवाल, यह आर्टिकल देख लीजिए। स्वाति मालीवाल कैसे दिल्ली में आपके लिए बनी काल, कभी केजरीवाल की थी खास। और सच्चाई जानते क्या है दोस्तों, केजरीवाल की पूरी राजनीति जो एक वट वृक्ष बना जा रहा था या बरगद बना जा रहा था, उसके जड़ में मट्ठा डालने का काम किया। और एक दो वीडियो मैंने तो तब भी आपको कहा था दोस्तों कि जो काम स्वाति मालीवाल ने किया है वो तो भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति ने भी नहीं किया होगा। और मैं तभी आकलन कर रहा था आपके सामने कि निश्चित रूप से आप देखिएगा आने वाले समय में ऐसा हो जाए तो कोई बुरा भी नहीं है कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा से इस्तीफा दे और फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। भाई अब तो बहुमत हो गया। तो स्वाति मालीवाल जो सबसे खास थी, सबसे खास, जानते हैं ना जब बुरा समय आता है ना तो आदमी मतलब अहंकार में पागल हो जाता है। केजरीवाल इतने अहंकारी बन गए कि जिन लोगों ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया उसी के पहिए को, पाए को एक एक करके काटने लगे। उनको तो लगा कि मैं तो कुर्सी पे बैठा हूं, मैं क्या होगा। और इस तरीके से एक पाए में ढेर सारे लोग थे, जिसमें आप समझिए प्रशांत भूषण से लेकर तमाम लोग, प्रशांत भूषण, अन्ना हजारे, सारे लोग। फिर दूसरे पाए में ये कुमार विश्वास जैसे लोग थे, उसमें भी कई सारे लोग। और आखिरी पाया यही लोग साबित हुए। और उस पाए को भी इन्होंने काट करके फेंक दिया, खुद गिर गए। तो ये तीसरी महिला है दोस्तों। हालांकि मैं चौथी महिला का भी नाम लेता, मैं ले नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं, किरण बेदी। आप भूले नहीं होंगे, किरण बेदी तो अन्ना हजारे आंदोलन की सबसे बड़ी सिपह सालारों में, सिपह सालार नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ताओं में थी। भाई जो हैसियत अरविंद केजरीवाल की रही वही हैसियत तो थी, उससे बड़ी थी। बल्कि अरविंद केजरीवाल क्या थे उस समय, कुछ नहीं। किरण बेदी का एक नाम था दोस्तों, लेकिन वक्त ने समझाया कि अरविंद केजरीवाल स्वार्थी आदमी है और किरण बेदी ने उनका साथ छोड़ दिया, भाजपा के साथ मिली। भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। लेकिन आप जानते हैं ना केजरीवाल किस प्रकार धूर्तता में चलते हुए दिल्ली के लोगों को गुमराह करने में कामयाब हो गए।
और मुख्यमंत्री बन गए। आज जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है दोस्तों, तो इन सब का हिसाब हो गया है, सारी चीज़ों का हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर इस बात का भी जवाब दे दिया कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप खुद को भगवान समझेंगे तो जनता आपको कभी भी वापस उसी जगह पर पहुंचा सकती है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि रेखा गुप्ता के लिए आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। उन्हें केंद्र सरकार के साथ मिलकर के नई नई चुनौतियों पर इनोवेटिव आइडियाज के साथ काम करना पड़ेगा और वो जरूर करेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो आज के लिए वीडियो में मुझे लगता है कि जो कहानी मैं लेकर आया हूं आपको पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि रेखा गुप्ता का चयन एक बेहतरीन है या और भी ऑप्शन आपकी नज़र में होना चाहिए था। साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं, HB मेलोडी पर महाशिवरात्रि पर मैंने जो गीत अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, उसमें हर कमेंट का जवाब दूंगा और लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।